हेलो एवरीवन, माय नेम इज रजत त्रिवेदी एंड टुडे यू आर वाचिंग एक्वा इंग्लिश ग्रामर क्लासेस फॉर ऑल कंपटीशंस। अगर आप साथियों इन कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए साथियों, इसी क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन में। आज हमारा सब टॉपिक है। इससे पहली वीडियो जो हम लोग नाउन की डेफिनेशन देख चुके हैं और नाउन के पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं साथियों, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। इंग्लिश का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले इसी क्रम में हम लोगों को समझनी है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या कहती है? अ नाउन दैट इंडिकेट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड अ थिंग। यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान और किसी भी वस्तु की इंडिविजुअल आइडेंटिटी को जो दर्शाने वाले नाउन होते हैं वो आते हैं प्रॉपर नाउन की श्रेणी में। अब साथियों, इसी क्रम में डेफिनेशन हो जाएगी कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ नाउन दैट इंडिकेट्स अ फुल कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड अ थिंग। अब ये साथियों जो प्रॉपर नाउन था ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी यानी सिर्फ एक ही व्यक्ति की आइडेंटिटी को प्रदर्शित करता है, जबकि जो ये कॉमन नाउन है ये फुल कम्युनिटी को व्यक्त करता है, यानी उसके पूरे समुदाय को व्यक्त करता है। अब साथियों, एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है। तो जो ये साथियों कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख रहे हैं कॉमन नाउन लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन। तो जितने भी ये कॉमन नाउन के साइड में जितने भी ये वर्ड्स लिखे हैं, यदि ये सिंगल वर्ड्स इसी प्रकार से यूज होते हैं तो ये कॉमन नाउन कहलाते हैं। और यदि इन शब्दों के यदि कोई हम प्रॉपर तरीके से किसी का नाम रख देते हैं तो ये प्रॉपर नाउन कहे जाते हैं। अब नाम हम कैसे रख देंगे? कोई भी मैन है, मैन का कोई भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, राजा, राजेश, कोई भी नाम हो सकता है, तो वो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में हो जाएगा। कोई भी वुमेन, उसका यदि हम नाम रख देंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पिताजी का कोई नाम रख दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मदर का कोई स्पेशल नाम रख दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। टीचर का कोई स्पेशल नाम यदि हम रख देंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डॉक्टर का कोई नाम रख दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बॉय का कोई नाम रख दिया वो भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गर्ल का कोई नाम रख दिया वो भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बेबी का कोई नाम रख दिया तो वो भी प्रॉपर नाउन की ही श्रेणी में आ जाएगा। अब साथियों, इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम नहीं समझ पाते हैं और अधिकतर यही जो हमारे कंपटीशन उसमें पूछे जाते हैं। जो ये साथियों जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं एज इट इज़ यदि ये यूज होते हैं तो ये कॉमन नाउन आते हैं, और यदि इनका हम कोई एक स्पेशल नाम रख देते हैं तो ये प्रॉपर नाउन की श्रेणी में कहलाते हैं। अब रिवर का कोई यदि हम नाम रख दिया, रिवर एक तो है नहीं, रिवर तो बहुत सारी हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा और भी बहुत सारी रिवर हैं, तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएंगी? वो आ जाएंगी प्रॉपर नाउन की श्रेणी में। बिल्डिंग कोई एक तो है नहीं, अगर हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो वो समुदाय को व्यक्त करता है, और यदि हम किसी स्पेशल बिल्डिंग का नाम रख देते हैं, बुर्ज खलीफा हो गया, ताजमहल होगी, कुतुब मीनार होगी, तो ये साथियों एक प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आ जाएंगे। अब पार्क कोई दुनिया में एक पार्क तो है नहीं, बहुत सारे पार्क हैं, ना कोई सिटी एक है, बहुत सारी सिटी है। यदि सिटी एक वर्ड के तौर पर आएगा तो वो कॉमन नाउन होगा, और यदि उनका कोई एक नाम रख देंगे प्रॉपर नाउन, कोई एक प्रॉपर तरीके से नाम रख देंगे तो वो कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आ जाएगा। कानपुर प्रॉपर नाउन है, आगरा प्रॉपर नाउन है, दिल्ली प्रॉपर नाउन है। अब साथियों आता है कंट्री। कंट्री यदि कोई एक वर्ड के तौर पर आएगा तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, वो कॉमन नाउन होगा, और यदि उसका कोई हम नाम रख देंगे इंडिया, अमेरिका, जापान, तो ये कहलाएगा कॉमन प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आ जाएगा। स्टार कोई एक तो है नहीं, ये समुदाय को व्यक्त कर रहा है, और ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी यानी ये सन, सीरियस डॉग, स्टार एक ही सन को व्यक्त कर रहा है, तो ये उसके नाम को इंगित कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब प्लेनेट कोई एक तो है नहीं, हमारा ब्रह्मांड उसमें 8 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, अर्थ, मार्स, वीनस, ये, तो यदि ये एक ही प्लैनेट वर्ड ही लिखा होगा तो ये एक जाति को व्यक्त कर रहा है, और ये इस साइड जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी को व्यक्त कर रहा है। सबसे कॉमन सा डिफरेंस है, ये जो कॉमन नाउन है ये जाति को इंडिकेट करते हैं, और जो ये होते हैं ये प्रॉपर तरीके से किसी नाम को इंडिकेट करता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अब साथियों, यदि आप लोगों को कोई कमेंट के माध्यम से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। आप लोगों को विदिन 5 मिनट्स
या विद इन 15 मिनट्स आप लोगों को जवाब व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत ही रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू साथियों।